हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट ओपन करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर किन चीजों के लिए कितना चार्जेस पे करने होंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, IMPS हो गया। तो इन सभी के आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर किस चीज का कितना चार्जेस पे करने होंगे। वीडियो आज का ये काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें HDFC बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में, तो आपको बता दें कि HDFC बैंक आपको कई तरह के डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है, जैसे कि रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड हो गया, वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड हो गया। साथ ही यहाँ पर में आपको बिजनेस डेबिट कार्ड अलग से दिया जाता है। साथ ही HDFC बैंक की तरफ से आपको गोल्ड डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारे डेबिट कार्ड HDFC बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर हम इसके चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर जो आपको वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इसका आपको 750 रुपया पे करने होते हैं। साथ ही जो इसका टैक्स होता है वे टैक्स भी आपको पे करने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इसकी अगर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 200 रुपया इसका चार्जेस लगते हैं। साथ ही जो इसका टैक्स होता है वे टैक्स आपको अलग से देने पड़ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो आपको टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर हम टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड की बात करें तो टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड का जो चार्जेस है वो यहाँ पर में 650 रुपया इसका चार्जेस है। साथ ही जो इसका टैक्स होगा वे टैक्स आपको अलग से पे करने होंगे। अगर हम गोल्ड डेबिट कार्ड की बात करें, यहाँ पर जो आपको गोल्ड डेबिट कार्ड दिया जाता है, तो गोल्ड डेबिट कार्ड का जो चार्जेस है वो यहाँ पर में 750 रुपया इसका चार्जेस है। साथ ही इसका आपको टैक्स भी अलग से पे करने होंगे। साथ ही बिजनेस डेबिट कार्ड का आपको यहाँ पर 250 रुपया 250 रुपया आपको चार्जेस पे करने होते हैं। साथ ही इसका आपको अलग से टैक्स भी पे करने होते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक की तरफ से आपको और भी कई तरह के डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आपको देखना यह है कि आप कौन सा डेबिट कार्ड लेते हैं। जितने भी डेबिट कार्ड हैं और जितना भी उसका चार्जेस है उसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के उस PDF को रीड कर सकते हैं और आपको वहां से ये देख लेना है कि आप कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं और वहां पर आप उसका चार्जेस भी देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर चेकबुक की भी फैसिलिटी मिल जाते हैं। चेकबुक की चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पर ईयर एक चेकबुक बिल्कुल फ्री दिया जाता है, जिसमें 25 पेज होता है। इसके अलावा अगर आप अतिरिक्त चेकबुक लेते हैं तो आपको पर चेकबुक का 100 रुपया पे करना होता है और उसमें आपको एक चेकबुक में 25 पेज होता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी आपको साल में एक चेकबुक बिल्कुल फ्री दिया जाता है। अगर आप उससे अतिरिक्त चेकबुक लेते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर 75 रुपया पे करना होता है। HDFC बैंक की तरफ से आपको ईमेल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। ईमेल स्टेटमेंट की भी यहाँ पर सुविधा है। ईमेल स्टेटमेंट चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पर ईमेल स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री दिया जाता है, इसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। साथ ही HDFC बैंक की तरफ से आपको SMS अलर्ट, SMS बैंकिंग की भी सुविधा मिल जाता है। अगर हम SMS अलर्ट की चार्जेस की बात करें तो आपको 4 महीने का जो यहाँ पर चार्जेस है वो 15 रुपया है, मतलब कि 4 महीने का जो SMS अलर्ट चार्जेस है वो आपको 15 रुपया पे करने होंगे। इसके अलावा HDFC बैंक की तरफ से आपको IMPS इंटरनेट बैंकिंग सबका भी सुविधा मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर IMPS चार्जेस की बात करें तो IMPS अगर आप फंड ट्रांसफर कहीं पर करते हैं 1 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक, तो 1 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक अगर आप कहीं पर में पेमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आपको पर ट्रांजेक्शन का 3 रुपया 50 पैसा आपको चार्जेस पे करने होंगे। अगर आप 1001 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपए तक की ट्रांसफर आप IMPS के माध्यम से करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन का 5 रुपया चार्जेस पे करने होंगे। साथ ही अगर आप 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के आसपास में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर में 10 रुपया चार्जेस पे करने होंगे। और अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो उस पर में आपको 15 रुपया चार्जेस पे करने होते हैं पर ट्रांजैक्शन पर। साथ ही अगर आपने 1 रुपया से 1000 रुपया तक आपने ट्रांसफर किया, या फिर आपने 1000 से 1 लाख रुपए तक कहीं पर ट्रांसफर किया, या फिर 1 लाख से 5 लाख, या फिर 5 लाख से 10 लाख, तो आप जितना भी ट्रांसफर करेंगे हर ट्रांसफर का आपको कुछ ना कुछ GST चार्जेस भी पे
करने होंगे। HDFC बैंक की तरफ से आपको मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा दिया जाता है। मोबाइल बैंकिंग चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग की आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं, लेकिन HDFC बैंक की तरफ से जो आपको यहाँ पर UPI की फैसिलिटी दिया जाता है तो इसका आपको चार्जेस पे करने होते हैं। अगर आप UPI के माध्यम से कहीं पर भी 1 रुपया से लेकर के 25,000 रुपया तक ट्रांसफर करते हैं तो उसका आपको 3 रुपया चार्जेस पे करने होते हैं, और उसके अलावा जो उसका GST चार्जेस होता है वे भी आपको पे करने होते हैं। अगर आप 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के आसपास में ट्रांसफर करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन का 5 रुपया चार्ज पे करने होंगे। साथ ही अगर आप 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जितना ट्रांजैक्शन करेंगे हर ट्रांजैक्शन पर आपको 10 रुपया चार्जेस कटेंगे। साथ ही जो उसका टैक्स होगा GST टैक्स वे आपको पे करने होंगे। इसके अलावा अगर आप HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंस भी मेंटेन करके रखने होंगे। अब बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 2500 रुपया मेंटेन करके रखने होंगे। साथ ही अगर आप सेमी उर्बन से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपया मेंटेन करके रखने होंगे, और अगर आप उर्बन सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 10,000। इसके अलावा अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 10,000 रुपया मेंटेन करके रखने होंगे। तो ये थे HDFC बैंक के कुछ फीस एंड चार्जेस। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आप HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। HDFC बैंक में आप किस तरह से ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए उस वीडियो को वॉच कीजिए और HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ना दे पाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके सवाल के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।